ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਫੋਕਸ ਲਾਈਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਲਾਈਵ ਟੀਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਫੋਕਸ ਲਾਈਫ ਟੀਚਿੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਧਵਨ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੀਪਕ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੀਪਕ कुमार ਦੀ रिपोर्ट। जो हार्ट की प्रॉब्लम है और जो बोन्स की प्रॉब्लम है, ये किसी छोटे बच्चे में तो होती नहीं है, ये आफ्टर 40 एज के बाद ही होती है। इसीलिए हमने ये टॉपिक जो हार्ट का रखा हुआ इन एज के 60 एज वालों के लिए रखा। मेन हमारा फोकस था हार्ट में जो इनकी डाइट होती है उस पर फोकस था कि डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, और बाकी जो दूसरा फोकस था कि जो इसमें एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ डाउन हो जाती है डे टू डे इस एज पर आकर। अगर फिजिकल एक्टिविटीज चलती रहेगी, डाइट सही रहेगा, तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। हमारा पर्पस ये था, तो हमने इस टॉपिक को लिया हार्ट का कि मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेडिसिन तो डॉक्टर ने दे दी नहीं है, मेडिसिन से तो वो हो जाएगा लेकिन वो कंट्रोल होगा, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल है वो तो पेशेंट ने खुद ही करना है, वो डॉक्टर ने नहीं करना। ठीक है ना, जो एक्सरसाइज करनी है पेशेंट ने खुद करना है, डाइट क्या ले रहा है वो डॉक्टर हमेशा देखता तो नहीं रहेगा उसको कि डाइट क्या ले रहा है। तो इन चीज़ों पे हमारा फोकस था। डॉक्टर साहब से हमने इसी टॉपिक पे कहा था कि बेसिकली जो डाइट है और एक्सरसाइज जो है, इन दो चीज़ों पे फोकस रखना कि पेशेंट ताकि अच्छे से उसको मतलब आपके कहने का मतलब है कि डाइट और एक्सरसाइज आज का जो फोकस है। Yes. आने वाले दिनों में जैसे बात कर चुके हैं कि और जो डिसीजेज हैं उन पे भी हम डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम इसको इंक्रीज करेंगे। थैंक यू। सर, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश नायक है। आज फोकस टचिंग लाइफ का जो ये कार्यक्रम हुआ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड पे, इसमें मैं शामिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कई सालों से मिस्टर अमित धवन से एसोसिएटेड हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट बढ़ रहा है। ना केवल आज यहाँ पर ऑनलाइन में लोकल राजपुरा के बहुत अच्छी संस्थाओं से लोग जुड़े थे, आप लोग सब भी यहाँ पर आए थे इस अवेयरनेस के लिए। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि जैसे गुजरात से आ रहे हैं या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, आधारशिला स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, अलग अलग जगह से जो यूथ को भी इन्होंने जोड़ा है ना, ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि देखो, एजिंग ग्रेसफुली देखा जाए तो वृद्धाश्रम में किया गया, सीनियर सिटीजन काउंसिल के लोग भी आए, उनका तो ये विषय है ही, लेकिन चिंता की बात ये है कि छोटे बच्चों से लेकर युवा वर्ग में और वृद्धावस्था तक ये बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तो इसको तनाव प्रबंधन से, ध्यान के प्रयोगों से, बहुत रिसर्च करने के बाद अमित धवन ने ये सब किया है। आप देखिए IIM, IIT से भी लोग जुड़े हुए थे। तो राजपुरा एक, मुझे लगता है इसको गर्व होना चाहिए, आप जैसे लोग इस मशाल को यहाँ पर जला के बैठे हैं। अमित जी अपने कॉलेज के दिनों से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। जैसे जैसे मैं देखता गया इनका रिसर्च बढ़ता गया और आज 15 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। दीपू जी आज ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੋਕਸ
ਲਾਈਵਸ ਟੱਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਡੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਧਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਪੀਐਮਐਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ आए हैं। मैं सब का बहुत तहे दिलों धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और किस संस्था के साथ आज यहाँ पे आपने जो है ये वाला प्रोग्राम कंडक्ट किया। जी, मेरा नाम अमित है और मैं फोकस टचिंग लाइव्स का मैं फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला इस संस्था के माध्यम से। फर्स्ट हम अपने आप को समझें, और जब अपनी समझ हुई और फिर सोसाइटी को हम सर्व करें थ्रू एजुकेशन। और इस एजुकेशन में जब हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, उनको एम्पावरमेंट करने का हमको मौका मिलता है। और आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे जुड़े हैं, हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है एजिंग ग्रेसफुली। एजिंग ग्रेसफुली में हम लोग दो जो मुद्दे थे मेन, हम उसको समझना चाह रहे थे। मैं वो एक ये था कि नॉर्मली जब हम लोग डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, मैं अपनी मदर के साथ में एक डॉक्टर के पास में गया और उन्होंने सिंपली, ब्लड प्रेशर मेरे मदर का बढ़ा हुआ था, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तो उन्होंने सिंपली मेडिसिन पे डाल दिया। और जब मैंने बाद में इस चीज़ को स्टडी किया, अपने फ्रेंड डॉक्टर हितेश का हेल्प लिया, कुछ और डॉक्टर्स का हेल्प लिया, स्टडीज़ किया, काफ़ी रिसर्च किया और बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला, और फिर ये समझ में आई बात कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इफ रिमेन्स अनएड्रेस्ड, अगर वो स्ट्रेस को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो शायद से आप कंप्लीट उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और सेकंड बात समझ में ये आई कि डाइट का कितना बड़ा रोल है इसमें। तीसरी चीज़ ये समझ में आई, जो स्ट्रेस को अगर हम इस चीज़ को अच्छे से उनको एंटीडोट दे दिया जाए तो ना सिर्फ हमारा जो ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और अदर प्रॉब्लम्स, हार्ट की जो हम बात कर रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड डॉक्टर्स, जब हम डाइवर्सिफाइड डॉक्टर्स की हम जो बात कर रहे हैं उसमें हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ पे भी सेशंस हो रहे हैं, इमोशनल हेल्थ पे भी सेशंस हो रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के भी सेशन हुआ, जैसे आज हुआ हमारा बोन्स एंड मसल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं और उनके भी सेशंस हुए एटसेट्रा। तो डाइवर्सिफाइड डॉक्टर्स को लेके हम लोग एम्पावर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज जो ये आपने वृद्धाश्रम में जो रखा, तो यहाँ पे काफ़ी जो है ओल्ड एज वाले भी थे जी, तो उनको आपने कुछ टिप्स दिए, तो उस टिप्स के बारे में बताना चाहेंगे कि मतलब इनके रिलेटेड क्या टिप्स हैं जो ये अपनी लाइफ में लाए तो बढ़िया। सर जैसे आज के हमारे स्पीकर्स ने 2 बातें कही हमारे, एक तो जैसे कि टाइम टू टाइम जो है आपको जो टेस्ट जो है वो आपको अपने, जैसे उन्होंने कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करी, किडनीज की बात करी, लिपिड की जो उन्होंने प्रोफाइल की बात करी, ये टाइम टू टाइम टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं अगर, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा, और डाइटरी भी अगर आप चेंजेस करते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी बात हुई थी वो थी हमारा स्ट्रेस को लेके। तो स्ट्रेस को लेके जो आज बात हुई थी वो हमारी माइंडफुलनेस, यानी कि जब हम माइंड को रिलैक्स करते हैं, कोई भी समस्या जब आ रही है, इसको हम साइकोसोमेटिक कह देते हैं डॉक्टर्स, मन से शुरू हो रही है, और मन क्या है, विचार। और कई बार जो विचार आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, विचारों का समूह, हर विचार एक केमिकल, अगर मैं लगातार नेगेटिव सोच रहा हूँ
और वही केमिकल मेरे ब्रेन से निकल रहा है जिसका जिक्र किया था डॉक्टर साहब ने, कोर्टिसोल। तो जब हम लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कोर्टिसोल लेवल हमारा डाउन जाएगा और डोपामाइन और सीरोटोनिन जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी हैप्पीनेस के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, वो ज़्यादा होंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे ऐसी एक्टिविटीज़। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले सेशंस में भी करेंगे। जी। हम वृद्धाश्रम में आए हैं तो उससे बात हुई दोनों को भी, कोई हड्डियों वाले डॉक्टर भी जो हमें घुटनों की तकलीफ रहती है या कंधे की तकलीफ रहती है, इसके लिए आपका फ्यूचर में है कोई प्लान यहाँ पे करने का? अभी हमने इससे पहले ऑनलाइन हमने किया था बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स को लेके। बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स के लेके ऑलरेडी हमने सेशन किया है। जैसे अभी आपने जैसे कहा है ये, अगर हमें ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे सर्व करने के लिए हैं, फॉर श्योर हम लोग कंडक्ट करेंगे फिजिकल फॉर्म में, फॉर श्योर हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। ये जो हम लोगों ने कंडक्ट किया, जो हमारे साथ में हमारे मेरे वर्दी टीचर, मेंटोर, मेरे गुरु कहें आप, बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश नायक सर, इनके बिना ये संभव ही नहीं था कि हम ये कर पाते। दूसरा हमारे साथ में डॉक्टर हितेश डेंटिस्ट हैं, बहुत सहयोग मिला, बहुत सारी किताबें इन्होंने हमको पढ़वाई, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्होंने हमको रेफ़र किए, तो मैं बहुत तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे साथ में डॉक्टर निर्मल मैम हैं, वो भी, और हमारी पूरी टीम का, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।